हाय ट्रेडर, हाय दोस्तों, जय श्री राम। बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो वीडियो रहेगा एक बहुत बड़े टॉपिक पे वीडियो रहेगा, जो आज तक लॉस करते आ रहे हैं ट्रेडर, क्यों लॉस हो रहा है, और जो 95% लोगों को लॉस हो रहा है, सिर्फ 5% लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस होने के चांस क्यों होते हैं, क्या हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, 5% में हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलती होती है, उस गलती को कैसे सुधारे, इस बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट करके बता दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है, जो मैं बातें बोलता हूँ वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको ये लास्ट में पता चलेगा। इस वीडियो देखने के बाद खुद एनालिसिस करो, कहाँ पे अपनी गलती हो रही है, कैसे सुधारे इस गलती को। हमने लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, लोग प्रॉफिट करते हैं। किसी का पीएनएल 1 लाख का होता है, 1 CR का होता है। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी प्रॉफिटेबल बनना है। हमें सब आता है, फंडामेंटल आता है, चार्ट पैटर्न आता है, हम हर चीज सीख लिया है, लेकिन हम प्रॉफिटेबल नहीं बनते। तो हम क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो कमेंट करके बता दीजिए। मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग में आया 2019 में, कोरोना का काल था, तो वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू में, आईएक्स ग्लोबल के थ्रू मैंने यहाँ पे आया था। जो फ्रॉड कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं था, जीरो नॉलेज था। मैं किसी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता था, टिप्स लेता था और ट्रेड करता था। आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट होता था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट होता था वो चौथे और पांचवें दिन मुझे लॉस हो जाता था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था एनालिसिस क्या है, स्टॉप लॉस क्या रहता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहता है, टारगेट क्या रखना चाहिए, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने के बाद उस पे हमें डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना चाहिए। डेमो अकाउंट पे हमारी वहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती है, तो उसके लिए हमें लाइव ट्रेड करना चाहिए। हमारी गलती कहाँ होती है, जब भी हम ट्रेड करते हैं 2 दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन हम पूरा लॉस कर देते हैं, पूरा अकाउंट हमारा वॉश आउट हो जाता है। जो मैंने गलती किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनाया था, मोबाइल पे मैं ट्रेड करता था, वो मेरी गलती थी। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह उसके बारे में कभी जाना नहीं है, चार्ट पैटर्न क्या रहता है वो मुझे पता नहीं था। तो ये सब मैंने सीख लिया। 1 साल 6 महीने मुझे सीखने को लग गए, मैं सीख लिया। अभी प्रॉपर प्रो ट्रेडर बनने के लायक हूँ मैं। अच्छा खासा ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिटेबल है। वीक मंथली मेरा पीएनएल ग्रीन में ही रहता है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। लॉस होता है, लेकिन लॉस सिर्फ एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है, उसमें सिर्फ 3 बातें हैं: डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हम सक्सेसफुल बनते हैं। आप सबको एनालिसिस आने दो, फंडामेंटल नॉलेज आने दो, आपको सब आने दो, लेकिन आपके डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, आपको करना है। दिन में 2 ट्रेड मैंने लिया है, 2 ट्रेड के बाद मुझे तीसरा ट्रेड लेना या नहीं लेना है, वो आपको सोचना है। आपको लॉस होने के बाद आपको रिवेंज में ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है, आपको सोचना है। लालच में आपको ट्रेड लेना है क्या, विदाउट लालच में हमें ट्रेड लेना है, ये बातें आपको सीखना होगा। और ये सीखने के लिए कम से कम आपको मार्केट को 3 साल देना पड़ेगा। ये 3 साल आपको सिर्फ मार्केट को, डिसिप्लिन, आपको खुद का इमोशन कंट्रोल करने में लगेगा। डिसिप्लिन में क्या क्या आता है, उसमें आता है डिसिप्लिन, माइंडसेट, लालच, जो ग्रीड रहता है, ये आपको बदलना पड़ेगा। आज आप अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे, 10 लाख रुपए डालेंगे, 10,000 रुपए डालेंगे, एक दिन में या एक महीने में आपको डबल अकाउंट नहीं होगा। आपको इसको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको मनी मैनेजमेंट आना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको परसेंटेज वाइज आपको प्रॉफिटेबल बनना है। दिन में मुझे इतना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए, महीने में मुझे 3% का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए, जो साल में बैंक देती है 6 to 7% हमें प्रॉफिट देती है। म्यूचुअल फंड 12 से 15% हमें प्रॉफिट देती है। तो हम यहाँ पे क्या अलग करने वाले हैं कि हम 2 दिन में, 1 महीने में हम डबल प्रॉफिट करके हम मार्केट में करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें काम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, हमें आना चाहिए। उसके लिए आपको
हर एक ट्रेड लिख के रखना पड़ेगा। 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया है तो लॉट साइज आपको कितनी रखनी चाहिए, उसमें डिवाइडेशन कर लीजिए। 1 लाख का 25,000 25,000 25,000 25,000 इसके 4 पार्ट कर लीजिए। उसके बाद 25,000 में उसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 25,000 पे 5,000 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो रिस्क में 5,000 का ले सकता हूँ, तो उसका भी डिवाइडेशन होना चाहिए। तो आप इसके साथ आप काम करेंगे तो आगे सक्सेसफुल बन पाएंगे, नहीं तो फिर आपको सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के साथ आप काम नहीं करेंगे, रिस्क रिवार्ड पे आप काम नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल बनना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड आपने जो इमोशन है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जो आप इमोशन से ट्रेड करते हैं ना, वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं चाहिए होते, तो आपको अपना इमोशन बाजू में रख के ट्रेड करना चाहिए। ये चीजें आपको 1 या 2 महीने में नहीं सीख पाएंगे। जो डिसिप्लिन है, इमोशन है, उसको कम से कम आपको 3 साल लगेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, आपने जो इमोशन को, लालच को, ये सब बातें आप दूर रख दीजिए। आप ऑटोमेटिक ट्रेडर बन पाएंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। आप खुद सोचिए कि मुझे सब आता है लेकिन मैं लॉस कहाँ पे कर रहा हूँ। मुझे चार्ट पैटर्न आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आता है, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड एग्जिट कर सकता हूँ, ये बातें सब आपको आती है, लेकिन तो भी आप लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। हर एक कैंडल पे आपको बाय और सेल करना है। हर एक आपको क्या करते हैं, मार्केट जब आप देखते हो तो हर एक कैंडल मार्केट आपको बुलाता है कि मुझे ट्रेड करो, मैं आपको पैसे दूंगा। नहीं, आपके जोन जहाँ पे आपके एनालिसिस किया है वो प्रॉपर जोन के पास आने के बाद भी ट्रेड एग्जिट कीजिए, रुकिए। आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिए। 1 दिन में करोड़पति बनना है, 21 दिन में डबल पैसा करना है, तो ये मार्केट आपका काम का नहीं है। अपना लालच दूर रख के आप ट्रेड करेंगे तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। जब आप ट्रेड करते हो तो विदाउट पेशेंस आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आप आएंगे, घूमते घूमते आएंगे, ट्रेड एग्जिट किया, एंट्री ली, आपको टारगेट का पता नहीं है, स्टॉप लॉस का पता नहीं है, तो आप ट्रेडर कैसे बन पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको जरूरी है डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो ट्रेडिंग करता है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लॉस हुआ तो भी चलेगा, प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा। अब लॉस हुआ तो खुश रहिए, प्रॉफिट हुआ तो भी खुश रहिए। आप कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने से पहले उसको समझ लीजिए। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ माइंडसेट बनाना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। ये बातें जब तक नहीं आती तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत बातें इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके और एक एडवांस जो भी रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। जो भी नए चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है उसके साथ आप मार्केट में जाएंगे तो आपको, तो इसी तरह आपको ट्रेड में सक्सेसफुल बनना है तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट को अपना अच्छा रखिए, पेशेंस रखिए। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, टेक केयर।